वहाँ पर भीड़ क्षेत्र ज़्यादा था। इसके अलावा चंबल बिल्कुल बगल में ही सटा हुआ है। कहीं ना कहीं जो एक दहशत थी। हर शहर की एक कहानी होती है। लिखते हैं कुछ विकास और कुछ दोनों को साथ लेकर भविष्य बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां कभी बीहड़ों में क्रांति की आवाज गूंजती थी, जहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी गईं, जहां आस्था ने पीढ़ियों को जोड़े रखा और जहां अब एक नया औरैया आकार ले रहा है। सड़कों पर रफ्तार है, उद्योगों में संभावनाएं हैं, पर्यटन में पहचान और युवाओं की आंखों में भविष्य। ये है औरैया। औरैया का शेरगढ़ घाट, यमुना की ये शांत धारा सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अपने साथ बहाती है औरैया का इतिहास, क्रांति की कहानियां, आस्था की विरासत और विकास की नई उम्मीदें। क्योंकि आज का औरैया सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, बल्कि भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है। औरैया की मिट्टी में आज भी क्रांति की गूंज सुनाई देती है। 1857 की क्रांति हो या भारत छोड़ो आंदोलन, इस जिले ने हर दौर में देश के लिए लड़ने वाले वीर दिए। देवकली क्षेत्र में क्रांतिकारी राम प्रसाद पाठक और उनके साथियों ने अंग्रेजों से 2 दिन तक संघर्ष किया। महामाई मंदिर के मैदान में 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक हरचंदपुर युद्ध लड़ा गया। 55 क्रांतिकारियों ने यहां शहादत दी और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। औरैया का महामाई मंदिर, जहां आस्था के साथ साथ आजादी की एक गौरव गाथा भी जुड़ी हुई है। महामाई मंदिर के क्षेत्र में 7 दिसंबर 1858 को सरदार फिरोज शाह रोहिला और स्थानीय क्रांतिकारी सेना ने विशाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ा। करीब 3.5 घंटे चले इस युद्ध में अंग्रेजी सैन्य अधिकारी समेत 21 सैनिक मार गिराए गए और 19 घायल हो गए। इस युद्ध में 55 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और उनकी याद में यहां एक स्मारक भी बना हुआ है। इस महामाई मंदिर का जिक्र बुंदेलखंड और औरैया क्षेत्र में पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले आल्हा गायन में भी मिलता है। बीहड़ एक ऐसा समय था जब यह शब्द डर की पहचान माना जाता था, लेकिन औरैया के बीहड़ों में डर नहीं बल्कि वीरता का इतिहास लिखा गया। बीझलपुर, जहां क्रांतिकारियों ने झांसी की तरफ बढ़ रही अंग्रेजी सेना को रोक दिया। 88 क्रांतिकारी शहीद हुए, इनमें 5 सगे भाई भी शामिल थे। आज भी यहां मौजूद 5 नीम के पेड़ उनकी वीरता की गवाही देते हैं। 1858 में बीजलपुर बीहड़ में एक क्रांति लड़ी गई स्वतंत्रता के लिए, जिसमें 80 लोगों की एक टुकड़ी थी जो अंग्रेजों की सेना के सामने शहीद हो गए। जिन 5 भाइयों की मैंने बात कही, उनकी मिट्टी इसी जगह पर मिली थी। मान्यता यह है कि जहां उन 5 भाइयों की मिट्टी मिली, वहां 5 पेड़ उपजे और आज भी ये उस शहादत का प्रतीक बनकर बीजलपुर के इस बीहड़ में स्थापित है। यह है औरैया का प्रसिद्ध देवकली मंदिर, जहां आस्था, इतिहास और विकास तीनों एक साथ नजर आते हैं। एक समय यहां सुविधाएं बेहद सीमित थीं, लेकिन अब यह पूरा क्षेत्र तेजी से धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश को जानने की पहल करते हुए आज हम औरैया पहुंचे हैं। इस प्रदेश में जैसे जैसे इतिहास को जाना जा रहा है तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आस्था में जब हम संलग्न हो रहे हैं तो दिल गदगद होता जा रहा है। औरैया का ये देवकली मंदिर, जहाँ का शिवलिंग ऐसा है, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल 1 चावल ये शिवलिंग बढ़ जाता है। इसके साथ ही यहाँ का जो जल स्रोत है वो न जाने कहाँ जा रहा है। पुरातत्व विभाग यहाँ पहुँचा, तमाम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ तमाम विज्ञान लगाए गए, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि इसका जल स्रोत कहाँ है। कुछ ऐसी विविधता है उत्तर प्रदेश की, यहाँ आस्था ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ इतिहास ऐसा है कि उसे और जानने की कोशिश करने लगता है मन। ये है उत्तर प्रदेश का औरैया। देवकली मंदिर के सुंदरीकरण पर सरकार द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर परिसर में पत्थर बिछाए गए, रंगाई पुताई कराई गई और मंदिर से शहर तक करीब 5 किलोमीटर सड़क मार्ग को बेहतर बनाया गया। पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं,
ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिल सकें। यहां अब तुलसी उपवन भी प्रस्तावित है। तुलसी उपवन यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक तपोभूमि है, तपा बाबा की करार बिहड़ में। वहाँ पे तुलसीदास जी यहाँ पे आके रुके थे और उन्होंने रामायण का एक जो कांड है, अरण्य कांड, उसको यहाँ पूरा किया था, यहाँ रुक के। तो उसी के उसमें जब उन्हें जानकारी हुई डीएम साहब ने, तो उसको प्रस्तावित किया था पूर्व डीएम ने। तो उसका प्रस्ताव भी तैयार होके शासन को भेजा जा चुका है और वो जैसे ही उसका पैसा या अलॉटमेंट होगा वैसे यहाँ तुलसी उपवन भी बनेगा। औरैया में आस्था सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर धार्मिक स्थल अपने भीतर इतिहास की एक कहानी भी समेटे हुए हैं। मां मंगला काली मंदिर क्षेत्र, जहां कभी अंग्रेजों ने भटपुरा गांव को तबाह कर दिया था, आज उसी क्षेत्र को पर्यटन और आस्था के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग, भोजन और प्रसाद वितरण केंद्र और निर्माणाधीन झिलमिल पार्क इस पूरे क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। हुआ ये कि क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहा था, जिससे इस गांव के साहसी लोग थे, उनकी ये कुलदेवी हुआ करती थी मैया। तो उन्होंने क्रांतिकारी सेना का सहयोग किया। उससे चिढ़कर अंग्रेजी सेना ने आके इस गांव को बिल्कुल वीरान कर दिया। अंत में आके यहाँ पर झंडे इत्यादि लगे हुए थे। ये स्थान था, ये दिखाई दे रहा है, ये स्थान था। तो उन्होंने, कर्नल ने ये आर्डर दिया कि इस स्थान को भी तोप से उड़ा दो। लाख प्रयास के बाद परंतु वो इस स्थान, मां के स्थान को छू ना सका। हार मान के, अस्त्र डाल के यहाँ से चला। बिहड़ के क्षेत्रों में देवकली मंदिर है, मां मंगला काली मंदिर है। तो वहाँ पर इन 4 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए में देवकली मंदिर में काफ़ी विकास हुए, सारी चीज़ें बदली। ये जैसा कि यहाँ के पुराने जो लोग हैं उनका ये एक मानना है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है ये यहाँ का। और इसके अलावा मां मंगला काली बिल्कुल ही अपोजिट में ही है, दोनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अभी लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो मां मंगला काली के ही पास में ही एक झिलमिल पार्क बनना है। एक वक्त औरैया की पहचान सिर्फ कृषि और इतिहास तक ही सीमित थी, लेकिन अब यहाँ उद्योगों की नई दुनिया भी तैयार हो रही है और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर है ये प्लास्टिक सिटी। यहाँ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जबकि कच्चे माल की सप्लाई गेल पाता प्लांट से सुनिश्चित होती है। इस परियोजना से आने वाले वक्त में हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। इस प्लास्टिक सिटी की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। गेल के पेट्रोकेमिकल प्लांट के इसके पास होने से उद्योगों को कच्चा माल सीधे मिल सकेगा। इसी के साथ यहां करीब 5 करोड़ की लागत से ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाया जा रहा है। अब औरैया जिला सिर्फ इतिहास और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। किसी भी जिले की विकास यात्रा उसकी सड़कों से तय होती है और औरैया की बदलती तस्वीर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भूमिका बेहद अहम है। करीब 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब औरैया को प्रदेश और देश के बड़े शहरों से जोड़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज ट्रांसपोर्ट और निवेश की नई संभावनाएं इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रही हैं। दशकों तक उत्तर प्रदेश ने एक दंश झेला है आपराधिक राजधानी होने का। लेकिन आप जानते हैं, आपराधिक राजधानी होने का जो दंश उत्तर प्रदेश ने एक झेला है, उसमें औरैया भी एक ऐसा जिला था जहां एक क्षेत्र था जहां तमाम गुंडे, मवाली और बहुत बड़े बड़े डाकुओं का ये गढ़ रहा। चंबल नदी के किनारे आप सभी जानते हैं, लेकिन आज वो भीड़ उसका नामो निशान नहीं है। इस जिले के पास बेहतरीन कनेक्टिविटी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 256 किलोमीटर लंबा है, आज इस जिले के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो इसे लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आज औरैया कुछ इस तर्ज पर बदल रहा है जहां अपराध का नामो निशान नहीं है। विकास सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं होता,
बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। औरैया का नया बस स्टेशन अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है। साफ सफाई, बेहतर प्रतीक्षालय और आधुनिक सुविधाएं शहर की बदलती तस्वीर को दिखाता है। किसी भी समाज का असली विकास उसकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी नजर आता है। औरैया अब स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी तेजी से बढ़ चुका है। जिला अस्पताल को बेहतर सुविधा से लैस किया जा रहा है। करीब 500 बेड अस्पताल विस्तार योजना पर काम जारी है। साथ ही मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। और इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिले को अहिल्याबाई होलकर स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में एक नया मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसकी लागत करीब 280 करोड़ रुपए है। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, इसी के साथ दूसरे शहरों पर उनकी निर्भरता भी कम हुई है। यही नहीं, अब जिले को एक 44.47 एकड़ में एकीकृत न्यायालय और आवासीय परिसर भी मिलने जा रहा है, जिसका निर्माण तेजी से हो रहा है। इसकी लागत 278 करोड़ 66 लाख रुपए है। ओडीओपी योजना के तहत औरैया को देसी घी के लिए विशेष पहचान मिली है। यहाँ तैयार होने वाला शुद्ध देसी घी अब कई राज्यों तक पहुंच बना चुका है। डेयरी आधारित रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों से ओडीओपी का जो यहाँ के घी जो बनाते थे, छोटे छोटे किसान और महिलाएं अपने घरों से घी बना के और एक जगह इकट्ठा करती थी। तो मंडी बहुत बड़ी मंडी थी पहले घी की, करीब 20-25 साल 30 साल पहले। तो हम लोग उसे रिवाइव कर रहे हैं और अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं, इसमें स्टार्टअप्स को भी कई मौका दिया गया है। तो माटी करके एक ब्रांड आया है, बीहड़ का घी करके एक ब्रांड आया है और 2-3 ब्रांड और आ रहे हैं। तो उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और ओडीओपी की जो स्कीम है उसमें कि मैक्सिमम लोग नए ब्रांड के घी यहाँ से बना सकें। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में कई ब्रांडों के यहाँ घी यंगस्टर्स हैं उन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर बनाए। प्लास्टिक सिटी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर है। पहले इसका प्रोजेक्ट आया था, लेकिन बीच में अबेयंस में चला गया था। अब वर्तमान में सरकार ने उसे फिर से रिवाइव किया है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम शुरू हुआ है और 120 से 25 प्लाट से अलॉट हो गए हैं। 7-8 इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग चुकी हैं और अगले 3-4 महीनों में जो रेस्ट 130-35 प्लाट हैं वो भी अलॉट हो जाएंगे। तो प्लास्टिक सिटी का सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ गेल मतलब भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक, प्लास्टिक के दाने बनाने का यहाँ इंडस्ट्री है, PSU है। और उससे यहाँ जो आगे का जो कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज है वो बड़े आराम से यहाँ से इनको मटेरियल मिलेगा और जिससे कि रॉ मटेरियल मिलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यूपीडा की तरफ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। 300 एकड़ का मेहौली में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ज़मीन क्रय कर ली गई है, उस पर वर्क चल रहा है और 301 हेक्टेयर में दूसरा कॉरिडोर उसके जस्ट बगल में हम लोग ला रहे हैं। औरैया सिर्फ विकास की नई इमारतें नहीं बना रहा, बल्कि अपनी विरासत और प्रकृति को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। करीब 500 साल पुराना ऐतिहासिक कुआं और गौरैया तालाब आज भी जिले की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान बने हुए हैं। स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि अपनी विरासत मानते हैं। चंबल और यमुना क्षेत्र में कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वन विभाग और संरक्षण संस्थाएं इनके संरक्षण और पुनर्जीवन पर लगातार काम कर रहे हैं। ये जिला जैव विविधता के संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये जिला सिर्फ इतिहास, आस्था और आर्थिकी में समृद्ध नहीं है, बल्कि जिला जीव संरक्षण और जैव विविधता में भी ये जिला अग्रणी है। कैसे? यमुना के किनारे और चंबल घाटी के किनारे तमाम प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं और इनके संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए कई ऐसे वन्य जीव संरक्षण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं जो वन विभाग के साथ इन कछुओं को संभाल रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। क्रांति की विरासत, आस्था की शक्ति, उद्योगों की नई उम्मीद और विकास की नई रफ्तार। और यह आज सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। जहां कभी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी,
आज वहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। ये है नया औरैया, बढ़ता उत्तर प्रदेश, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।